माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फोर्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद जो मेरे वीडियो को देखते हैं, समझते हैं और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और जो भी चीज़ बना रहे हैं उसे देखिए। और आज मैं फोर्स के बारे में उस दिन पढ़ाया था, कांटेक्ट ऑफ फोर्स। आज मैं टाइप्स ऑफ फोर्स आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसे ठीक से समझिए। टाइप्स ऑफ फोर्स कौन से होते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब है जब दो ऑब्जेक्ट एक पास रहेंगे, यानी एक से सटे हुए अगर कोई फोर्स काम कर रहा है तो उसको कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है और दूर दूर है और उसके बाद भी फोर्स काम कर रहा है तो उसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कांटेक्ट फोर्स में आपका मस्कुलर फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। अब इसे समझिए। और नॉन कांटेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। मस्कुलर फोर्स सबसे पहले हमने लिखा है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स से मतलब ये है कि ऐसा फोर्स जो हमारे मांसपेशियों के द्वारा होता है। जैसे किसी भी चीज को हम उठाते हैं तो हमारे मांसपेशियों से उस पे फोर्स लगता है, इसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। किक मारते हैं, फुटबॉल है, उसे किक मारते हैं पैर से, तो वह भी हमारा मस्कुलर फोर्स है। किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाना है या एक जगह से दूसरे जगह हाथ में ले करके ले जाना है, तो इस तरह का जो भी फोर्स होगा वो हमारा मस्कुलर फोर्स होगा। मेन मतलब यह है कि जो मांसपेशियों से जो भी फोर्स काम होता है फोर्स का, वह हमारा मस्कुलर फोर्स होता है। मैकेनिकल फोर्स वह फोर्स है जो किसी मशीन के द्वारा होता है, यानी मशीन जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, घूम रहा है अपने जगह पे और उसमें जो फोर्स तैयार कर रहा है वह हमारा मस्कुलर मैकेनिकल फोर्स है। जैसे विंड मिल है, विंड मिल में जो है वो मिल की वो चीजें घूमती हैं तो मैकेनिकल फोर्स तैयार होता है, तो उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। मशीनें जो है जैसे पंपिंग सेट है या इसमें भी जो है मैकेनिकल फोर्स है, जीप है, ट्रक है, बस है, इन सब में जो है मैकेनिकल फोर्स काम करता है। इन सब में मैकेनिकल फोर्स तैयार होता है और जिससे कोई भी वर्क होता है। जैसे ट्रक है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, चाहे बहुत सारा सामान लेकर जाता है, तो जब वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको फोर्स की जरूरत पड़ती है और वह फोर्स जो होता है वो मैकेनिकल फोर्स होता है। उसमें हम वो जो भी है डीजल है डालते हैं, वह डीजल जो है कन्वर्ट होता है, एनर्जी जब देता है तो वो कन्वर्ट होता है मैकेनिकल फोर्स में। तो ये हमारा मैकेनिकल फोर्स है। और फ्रिक्शनल फोर्स वह फोर्स है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे रग खाएंगे, यानी एक दूसरे पे रब करेंगे, यानी एक दूसरे पे कांटेक्ट में आएंगे बिल्कुल एक सटे हुए, और यह विपरीत दिशा में काम करता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को अगर हम खींचते हैं तो जिस सतह पे हम खींचते हैं उसी सतह पे विपरीत दिशा में ये फोर्स लगता है, तो वह हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे जीवन में हर समय इसकी जरूरत है। जैसे हम चल रहे होते हैं तो पैर से पीछे पृथ्वी को धक्का देते हैं या रगड़ खाते हैं तो वहां भी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। अगर किसी सतह पे फ्रिक्शन जीरो हो जाए तो आप चल नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे कभी कभी बरसात के सीजन में यही होता है कि मिट्टी उट्टी में जब कीचड़ आ जाता है तो हम लोग चलते हैं तो पैर हमारा सरक जाता है, यानी फ्रिक्शन काम ठीक से नहीं करता है। कोई भी बुक है, अगर हम बैग भी है एक जगह से दूसरे जगह खींचते हैं, अगर सतह पे खींच रहे हैं तो उस समय जो फोर्स काम कर रहा है वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जब भी काम करेगा तो वो विपरीत दिशा में करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे विपरीत दिशा में करेगा। जो भी हम जैसे ट्रक चलता है, ट्रक के जो पहिए हैं वह रोड के ऊपर और पहियों के बीच में ये फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ट्रक भी तभी चल पाएगा जब उसके चक्के बड़े बड़े गोटी में जितना ही रहेंगे उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा काम करेगा और उतना ही वो ट्रक आपका ठीक से चल पाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा ट्रक के पहिए में या जीप के पहिए में या मोटरसाइकिल के पहिए में, अगर गोटी नहीं है, अगर तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो कहीं भी स्लिप खा जाएगा और इस तरह से नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये फ्रिक्शनल फोर्स हमारा जरूरी है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इसकी जरूरत पड़ जाती है, बिना फ्रिक्शन का काम नहीं चल पाता। हमेशा फ्रिक्शन फोर्स विपरीत दिशा में लगती है, ये आपको याद रखना है। अब आया ये नॉन कांटेक्ट फोर्स में। नॉन कांटेक्ट का मतलब हुआ पहले जो चीज कांटेक्ट में न हो और उसके बाद भी फोर्स काम कर रहा हो,
तो उसमें पहला हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर जाता है, आम हुआ वो गिर गया, सेब हुआ वो गिर गया, या कोई बच्चा छत से गिर गया, तो ये सब जो है फोर्स काम कर रहा है नॉन कांटेक्ट में, यानी पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। पृथ्वी जिस फोर्स से खींचती है उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये पृथ्वी द्वारा लगता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स केवल पृथ्वी की ही बात नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में यानी सोलर सिस्टम जो काम करता है वो सोलर सिस्टम जो है पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स पे आधारित है। सूर्य जो है पृथ्वी को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से घुमाते हैं, पृथ्वी उनको, इस तरह से चंद्रमा पृथ्वी को, सब लोग एक दूसरे के बीच में जो इनके फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम पृथ्वी पे हैं, चंद्रमा के बीच में जो फोर्स है वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स है। पृथ्वी चंद्रमा के बीच में या कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिरती है तो उस समय पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले जाएंगे तो अगर हम चंद्रमा के वायुमंडल में जाते हैं तो वहां का जो है चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। अगर बृहस्पति पे जाते हैं यानी जुपिटर पे जाते हैं तो वहां पे जो है जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। जिस ग्रह के एरिया में हम जाएंगे यानी प्लैनेट के एरिया में जाएंगे वहां पे उसका फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा उस चीज का, जो भी चीज होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है इसे समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जैसे मान लीजिए कि आपने अगर सूखी कंघी है, आपका बाल सूखा है और उस समय बाल को झाड़ते हैं, अगर बाल आपके हाथ पे गिरा हुआ है चाहे कोई भी कण है छोटे छोटे और आप उससे कंघी से बार बार अगर बाल झाड़ रहा है तो उस कंघी को उस सरफेस के पास ले आएंगे तो यानी कि जो भी बाल है वो उस कंघी में आके चिपक जाएगा, या धूल धक्कड़ होगा वो कंघी में आके चिपक जाएगा। तो इस तरह का जो फोर्स काम करता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये भी हमारा नॉन कांटेक्ट में है। और मैग्नेटिक फोर्स आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जो भी मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगता है, तो मैग्नेट को देखे होंगे कि मैग्नेट जो है थोड़ा दूर ही रहता है और आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये धातुएं हैं, मेटल्स हैं, इनकी बनाई हुई किसी भी चीज को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जबकि उनके बीच में काफी दूरी होती है तब भी जो उसे अपने पास खींच लेता है। तो इस तरह का फोर्स जो होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है, जो मैग्नेट के द्वारा काम करता है। तो जो भी मैग्नेट होते हैं वो हमारे मैग्नेटिक फोर्स का काम करते हैं। तो आपने देखा कि टाइप्स ऑफ फोर्स में मेन तरह के दो टाइप्स हैं, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स का भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, कांटेक्ट फोर्स वह फोर्स है जो कांटेक्ट में आने पे लगेगा, यानी जो भी ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए। नॉन कांटेक्ट में वो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में न होते हुए भी उनके बीच का फोर्स लगता है। इस तरह से आप इसको अगर समझ में नहीं पाए होंगे तो हमारे वीडियो को इसको 2 बार 3 बार देख करके और इस मेरी आवाज को या जो मैं कह रहा हूँ उसे सोच करके आप समझ लेंगे और इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में आप जान जाएंगे। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ फोर्स बताया और इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसको देखिए और भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा और उसे आप देखिएगा। धन्यवाद।